Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, we are going to learn the second part of Fire, Friend and Foe. The chapter 8 of Honeycomb for class 7. So let's get started. कल हमने पढ़ा बेटा कि 3 तरीके से क्या है आग लगती है, ठीक है. There are 3 ways to make a fire. सो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है जिस तरीके से 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आग के लगने के लिए, ठीक है. फ्यूल और हीट और ऑक्सीजन. ऐसे ही क्या है 3 चीज़ों के 3 तरीके हैं आग को बुझाने के भी. ओके, सो जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जैसे आग लगाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. तो 3 मेन तरीके भी हैं जिसमें आग बुझाई जा सकती है. इन ईच हर तरीके में वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, ठीक है. और हर तरीके में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जिसकी आग को जलाने में ज़रूरत पड़ती है हटा दी जाती है. तो तीनों में से कोई एक चीज़ भी हटा दी जाएगी तो आग बुझ जाती है, ठीक है, या आग नहीं लगती है. सो व्हाट आर द 3 वेज टू पुट आउट द फायर. आग को बुझाने के 3 तरीके क्या हैं? सो उनमें से क्या है एक एक करके फर्स्ट वे, फिर सेकंड वे, फिर थर्ड वे, अलग अलग पैराग्राफ में इसको मेंशन किया. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. एग्जांपल के तौर पर क्या है हम फ्यूल को हटा सकते हैं. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग के पास जलने के लिए कोई फ्यूल नहीं होगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो जलना भी नहीं हो पाएगा, यानी जलेगी भी नहीं. वी ऑफ्टन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. हम ज़्यादातर आग को सीधे से उसमें ज़्यादातर फ्यूल यानी और फ्यूल ना लगा करके क्या है और फ्यूल ना लगा करके हम आग को बुझा पाते हैं और आग को बुझा देते हैं. यानी हमने फ्यूल लगाना बंद कर दिया तो आग खुद ब खुद क्या है बुझ जाती है. हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं. द सेकंड वे, तो पहला वे, फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू टेक अवे द फ्यूल. इज टू टेक अवे द फ्यूल, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू टेक अवे द फ्यूल. पहला तरीका आग बुझाने का ये है कि हम क्या कर दें, फ्यूल को हटा दें. ये होगा फर्स्ट वे. सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. दूसरा तरीका आग को बुझाने का ये है कि फ्यूल तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोक दिया जाए. बहुत ईजी है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू आग लगती है. फ्यूल और क्या हीट हो और ऑक्सीजन तीनों मिले तो फ्यूल को हटा दे तब भी आग बुझ जाएगी. या फ्यूल और वो हो फ्यूल और हीट हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो तब भी आग बुझ जाएगी. और किसी भी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देते हैं तो फ्यूल हो और आग लगी हुई हो यानी हीट भी हो तो फौरन वो बुझ जाती है. इसके बहुत बहुत आपने देखा होगा, नो सिंपली ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. इसलिए कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा मीन्स नो फायर, मतलब आग नहीं जलेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. छोटी आग बुझाई जा सकती हैं या उनको स्मोदर्ड किया जा सकता है, मतलब सेम मीनिंग है, मतलब उसको बुझाई जा सकती है एक गीले ब्लैंकेट से या गीले बोरिया से. सैक मीन्स बोरिया या बोरा. हाँ, अगर आप डाल दिए तो जैसे उसके ऊपर डालेंगे तो ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. ये बर्निंग मटेरियल यानी जलती हुई ईंधन तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देता है ये तरीका. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए. एक्सटिंग्विश मीन्स आल्सो बुझाना, पुट आउट मीन्स आल्सो बुझाना, ठीक है. और स्मोदर मीन्स आल्सो बुझाना. स्मोदर, सफोकेट जिसकी मीनिंग होती है गला दबा देना, मतलब बुझा देना. So it does not allow oxygen to reach the burning material. कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देता है. अलाउ नहीं करता है, मतलब रोक देता है.
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, मैच स्टिक जो होती है, जिसको हम माचिस बोलते हैं, मैच स्टिक, उसको जला करके मुंह में डाल लेते हैं। मुंह जलता नहीं है, और वो जब निकालते हैं तो क्या है, बुझी हुई मिलती है। क्यों? इसलिए कि जैसे मुंह में डालकर आप फौरन बंद करेंगे, तो बंद करने की वजह से ऑक्सीजन क्लोज हो जाता है, और वो फौरन बुझ जाती है। इसलिए ना जुबान जलती है, ना होठ जलता है, कुछ नहीं जलता है। ठीक है। तो लेकिन बहुत होशियारी से करना पड़ता है कि आप डालते ही फौरन मुंह बंद कर लें। आपने प्रैक्टिस अगर नहीं किया, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका मुंह ही जल जाएगा। ठीक है। इसलिए आप समझ करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे आग मैच स्टिक को क्या बर्न करके जला करके आप मुंह में डालते ही फौरन मुंह को क्लोज कर लें, माउथ को अपने, तो कुछ नहीं होगा आपको, वो बुझ जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है, इसलिए वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। So the third way of putting out a fire is to remove the heat. तो पहला तरीका क्या था कि is to take away the fuel को हटा दिया जाए। The second way of putting out a fire is to stop oxygen, is to prevent oxygen from reaching the burning material. जलते हुए मटेरियल से तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक दिया जाए तो आगे बुझ जाएगी। तीसरा तरीका, the third way of putting out a fire is to remove heat. तीसरी चीज आग को जलाने के लिए जरूरी क्या थी? हीट थी। तो हम हीट को अगर हटा दें तब भी क्या आग बुझ जाएगी। तीसरा तरीका आग को बुझाने का यह है कि हीट को हटा दिया जाए। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट से नीचे ला दिया जाए तो फ्यूल जलना बंद हो जाता है, ईंधन जलना बंद हो जाता है। आपको पता है कि हर एक चीज़ का क्या है, फ्लैश पॉइंट होता है। जब वहाँ तक हीट पहुँचती है तभी वो जलना बंद हो जाता है, तभी वो जलना शुरू होता है। और जैसे ही हीट उसके लेवल से कम होगी तो फटाक से क्या है, वो जलना बंद हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को यानी बर्निंग मटेरियल फ्लैश पॉइंट से नीचे लेकर के चले आए तो बुझ जाएगा, कोई भी जलने वाली चीज बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। देखो कैसे होता है, हीट को हम हटाते कैसे हैं। कह रहे हैं कि तुम एक फूंक मारते हो जलती हुई मैच स्टिक के ऊपर, मतलब माचिस के ऊपर और कैंडल के ऊपर यानी मोमबत्ती के ऊपर, उसको बुझाने के लिए। इसमें क्या होता है, इन डूइंग सो, ऐसा करने में, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। तुम इसमें फ्लेम यानी जो जल रहा होता है मोमबत्ती, उसके चारों तरफ से जो गर्म हीट होती है उसको आप रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। फ्रॉम द फ्लेम, अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। और जैसे हीट कम होती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, नीचे पहुंच जाता है। और जैसे ही फ्लैश पॉइंट से नीचे पहुंचता है टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। तो चाहे वो मैच स्टिक हो चाहे वो कैंडल हो, फटाक से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये हम करते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। फूंक मार रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या, उसके जो चारों तरफ से मोमबत्ती हुई या मैच स्टिक हुई, उसके चारों तरफ जो हॉट एयर हीट है वो रिमूव होती है। जैसे वो रिमूव होती है हीट, तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, बिलो फ्लैश पॉइंट हो जाता है, फ्लैश पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही गर्मी फ्लैश पॉइंट से नीचे पहुंचती है वो जलना बंद हो जाती है, चाहे वो कैंडल हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। द कैंडल गोज आउट मतलब बुझ जाना। ठीक है, बुझ जाता है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी आग के ऊपर पानी छिड़का जाता है, तो ये क्या करता है, इट अब्जॉर्ब्स हीट। तो ये भी क्या है, हीट को मतलब खींच लेता है, सोख लेता है। फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए क्या है, ईंधन से। एंड लोवर्स द टेम्परेचर, जब वो हीट को खींचता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से नीचे होता है तो वो क्या है, वो जलना बंद हो जाती है। तो आपको पता है कि फ्लैश पॉइंट क्या है, कल हमने पढ़ाया था। फ्लैश पॉइंट किसी भी चीज़ का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर पहुँच कर कोई चीज़ जल जाती है। ठीक है। तो हमने कल इसको डिस्कस किया, तो उसकी डेफिनेशन हमने लर्न करने के लिए भी कहा था, तो आप उसको लर्न करिएगा फर्स्ट वीडियो में। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और एक सूरत ये भी होता है, जब एक तो क्या है, हम पानी डालकर जब बुझाते हैं तो उससे उसकी हीट अब्जॉर्व हो जाती है, सोख लेता है वो, आग बुझ जाती है, फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाता है वो टेम्परेचर। और एक ये भी, जब हम ब्लैंकेट डालते हैं पानी, गीला गीला ब्लैंकेट, तो उसमें क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, कट जाती है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। तो तीन तरीके थे, तीन चीज़ें ज़रूरी थी आग को जलाने के लिए। ठीक है।
वी नीड थ्री थिंग्स टू मेक अ फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। जब हम इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक को हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो ये यही तीन चीज़ों का रिमूव करना और क्या हटाना, यही तीन तरीका बन गया। ओके, सो let's get the next, let's discuss the next. The fires cannot be put out with water. Some fires कह रहे हैं कि देखो, कुछ फायर तो हम पानी से बुझा लेते हैं, ब्लैंकेट से बुझा लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आग पानी से नहीं बुझ सकती। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, कि जैसे कि अगर हम किसी तेल वाली आग के ऊपर पानी को छिड़कें या पानी छिड़का जाए, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, तो तेल क्या है वो पानी के ऊपर क्या है, तैरने लगेगा एंड कंटिन्यू टू बर्न। पानी नीचे और तेल ऊपर तो जलता रहेगा, आग नहीं बुझेगी, ठीक है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये और खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तेज से बह सकता है। जब पानी तेज से बहेगा तो फिर वो अपने साथ साथ आग को भी क्या है, तेजी से ले जाएगा, ठीक है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, वो तेजी से क्या है, चलते हुए तेल को भी ले जाएगा विद इट अपने साथ। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और क्या कर देगा, आग को बिल्कुल फैला देगा। जितनी दूर पानी जाएगा उतनी दूर आग भी फैल जाएगी, और इससे ये डेंजरस हो सकती है और ज़्यादा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कह रहे हैं कि कुछ आग, तेल वाली आग पे पानी नहीं डाला जा सकता है, और ऐसी कौन सी आग पे पानी नहीं डालना चाहिए। कह रहे हैं कि आग नहीं छिड़का डाला जाता है या यूज़ नहीं किया जाता है किस पर, ऐसी आग के ऊपर पानी नहीं छिड़का जाता है, ऐसी आग के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगी हो, मतलब लाइट से लगी हो, इलेक्ट्रिक से लगी हो लाइट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग के ऊपर पानी नहीं छिड़का जाना चाहिए। क्यों? द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, क्योंकि जो आदमी ऐसी लाइट के ऊपर, ऐसी आग के ऊपर वो मारेगा, पानी छिड़केगा, वो खुद इलेक्ट्रिक शॉक उसको भी लग जाएगा, वो पानी के थ्रू उतरेगा और उसको भी क्या है, शॉक लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक लग जाएगी, और लाइट मार देगी उसको भी, और वो बी किल्ड और मर जाएगा। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट द इलेक्ट्रिकल फायर, और इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए, यानी उसको बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत एक्सटिंग्विशर अच्छा है, बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, इसको यूज़ करना चाहिए, इससे आग बुझ जाएगी। और कौन सी? इलेक्ट्रिकल फायर। We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम हर साल आग से लड़ने में बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और हम आग को कंट्रोल में करने के लिए और उसके डेंजरस होने से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं, बहुत सारे पैसे भी क्या है लगाते हैं, ठीक है। ऑन द होल, लेकिन कुल मिलाकर के वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। कुल मिलाकर के हमने इन सबको पैसे खर्च करके और मेहनत कर करके क्या है, हमने क्या सीखा है, हमने सीख लिया है रैदर वेल, बहुत अच्छे तरीके, टू कंट्रोल द फायर, आग को कंट्रोल करने के, एंड पुट इट टू गुड यूज़, और उसको सही यूज़ करने के लिए इन आवर डे टू डे लाइफ, और अपनी रोज़ाना की लाइफ में। यानी हमने अब तक क्या है, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं रोज़ाना क्या आग से लड़ने में, और बड़ी मेहनतें भी की हैं आग से क्या है बचने, और क्या है आग को कंट्रोल में करने में। तो हमने कुल मिलाकर के क्या है ये सीखा, हमने कुल मिलाकर के एक अच्छा तरीका सीख लिया है अब आग को कंट्रोल करने का, और उसको सही यूज़ में रखने का, ठीक है। सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट। सो द सेकंड पोर्शन, inshallah, the third portion inshallah we will discuss in the next video. Hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.